नाराज रविंद्र बजाज ने भाजपा से दिया इस्तीफा। बता दें कि खबर उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर गदरपुर से है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बता दें कि टिकट न मिलने के कारण वरिष्ठ भाजपा नेता ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ भाजपा को कहा बाय बाय। आपको बताते चले कि टिकट न मिलने से नाराज रविंद्र बजाज ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पार्टी में उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए सभी पदों से भी त्याग पत्र दे दिया। उनके साथ करीब दर्जन कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दिया है। गदरपुर विधानसभा सीट से रविंद्र बजाज ने दावेदारी पेश की थी। वह विधानसभा काशीपुर प्रभारी के साथ भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट देने में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का निर्णय कार्यकर्ताओं की सहमति के बाद लिया गया है। देखिए उत्तराखंड से शाहनुर अली की ये रिपोर्ट। मैंने भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक शुरुआत की थी। जब मैं 20 वर्ष का था तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ था सन 1989 में, और 89 से लेकर के 2022 तक लगभग 32 वर्ष का कार्यकाल मैंने भारतीय जनता पार्टी में बिताया है। और इन 32 वर्षों में मैंने कभी पार्टी से हट करके या पार्टी को छोड़ने की बात कभी मेरे दिमाग में, दिल में भी नहीं आई। और 2007 में मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम मैं 1989 से ही कर रहा हूँ। और पार्टी ने जब मुझे मौका दिया था तो उस समय जातिगत समीकरण मेरे पक्ष में नहीं होने के कारण मैं उस चुनाव को जीत नहीं पाया था। और 2007 के बाद 2012 में बाजपुर की सीट आरक्षित होने के कारण वहाँ के जो सिटिंग विधायक अरविंद पांडे जी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर अपनी गतिविधियाँ शुरू की और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिटिंग विधायक होने के नाते यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण मैंने पार्टी के फैसले को स्वीकार किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैंने पार्टी को जिताने का काम किया। 2017 में भी मेरी दावेदारी थी। मैंने पार्टी से कहा कि मुझे मौका मिलना चाहिए, परंतु पार्टी ने पुनः उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको फिर इस क्षेत्र से विजयी बनाया। और 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का अवसर भी दिया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी कि भाई ये क्षेत्र विकास से पिछड़ा हुआ था। पिछले कार्यकाल में विधायक के पास ये बहाना होता था कि मेरी सरकार नहीं है, मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए मैं विकास नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन इस बीच 2017 से 22 तक वो पूरे 5 साल तक कैबिनेट के मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार रही और केंद्र में भी सरकार रही 2014 से। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन विधायक ने इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। आप सब लोग अपने क्षेत्र में जाते रहते हैं, आपने देखा होगा किस तरह से इस क्षेत्र की सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, अन्य स्टाफ भी जो होना चाहिए तहसील में, ब्लॉक में, वो भी पूरा नहीं है। गदरपुर क्षेत्र में कोई अधिकारी कर्मचारी आना नहीं चाहता क्योंकि विधायक की छवि एक दबंग विधायक की है और बात बात पर ये अधिकारियों से नाजायज काम कराना चाहते हैं। और जब नाजायज काम अधिकारी कर्मचारी नहीं करते हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं। इनके ऊपर अनेकों कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मुकदमे दर्ज हैं। कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के साथ साथ इन्होंने कार्यकर्ताओं का भी उत्पीड़न शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने का काम मंत्री ने किया है, नगर में काम किया, उनके विरोध में लड़ने वाले प्रत्याशी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और उस प्रत्याशी के ऊपर अनेकों आरोप होने के बावजूद भी उनको जिताने का काम माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। जिला पंचायत में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में, नगर पालिका के सभासदों तक के चुनाव में भी इन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया। दूसरी विधानसभा से उनको ला करके यहाँ ब्लॉक प्रमुख बनवाया और एक जनजाति सीट पर, ब्लॉक प्रमुख की सीट आरक्षित थी जनजाति की, उस पर 2.5 करोड़ रुपया खर्च करा दिया जनजाति के व्यक्ति का, और तब उसको ब्लॉक प्रमुख बनाया। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, हमारे जो पार्टी में समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, उनको विभिन्न मुकदमों में फंसाने का काम, संतोष गुप्ता जी को जेल भिजवाने का काम, झूठे मुकदमे लगा करके, और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस पर दबाव बना करके जानबूझकर उन पर मुकदमे कराने का काम
माननीय मंत्री जी द्वारा इस कार्यकाल के दौरान करना पड़ा। और अनेकों बार, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम पार्टी के मंच पर अपनी बात को रखते थे, हम कार्यकर्ताओं को साथ ले जाकर के उनकी बात को पार्टी के फोरम पर रखा हमने। पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि भाई इस बार इनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है, सर्वे हम लोग करा रहे हैं, सर्वे के आधार पर अगर आपका सर्वे अच्छा आएगा तो हम आपको टिकट देंगे, आप क्षेत्र में घूमिए, पार्टी को मजबूत करने का काम करिए और कार्यकर्ताओं के काम कराइए। मैं पिछले 5 साल सरकार के दौरान मैंने इस क्षेत्र के अंदर अनेकों लोगों के काम कराए, कार्यकर्ताओं को भी जहां आवश्यकता महसूस हुई उनके साथ खड़े रहने का मैंने काम किया। लेकिन सर्वे मंत्री जी के खिलाफ जाने के बावजूद भी, मेरे पक्ष में अनेकों सर्वे होने के बावजूद भी, कार्यकर्ता, जनता सब मेरे पक्ष में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री के दबाव में आकर के उनको दोबारा टिकट दिया है। और उनको टिकट मिलने के बाद जो इस क्षेत्र के पुराने कार्यकर्ता हैं, सबने कल एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें मुझे भी उन्होंने बुलाया और उस मीटिंग में सब कार्यकर्ताओं ने ये फैसला लिया कि इस पार्टी के अंदर इस समय दबंगई के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं, धनबल के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं, तो ऐसी पार्टी में अब रहने का कोई लाभ नहीं है। तो कल सबने ये विचार किया कि हम इस पार्टी को, हालांकि सब पुराने कार्यकर्ता हैं, सबने बड़े भारी मन के साथ इस दुखद फैसले को लिया है और सबने कल अपने पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। लेकिन पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अभी हमने किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं और अभी कोई अगली रणनीति तय नहीं हुई है। 1-2 दिन में हम सब लोग दोबारा से सामूहिक रूप से भारी संख्या में, जब बड़ी संख्या में बैठेंगे कार्यकर्ता, क्योंकि कल अचानक बैठक हुई थी इसलिए बहुत कम लोगों को हमने बुलाया। अनेकों पार्टियां मेरे से संपर्क कर रही हैं, मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन अभी हमने कोई मन नहीं बनाया। मैं अपने, जब तक मेरे समर्थक मेरे को आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं अपना कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, अगर पार्टी पुनर्विचार करती है और जो मौजूदा जिनको टिकट दिया उनके टिकट पर परिवर्तन की बात होती है तो भले वो मुझे नहीं दें, विजय मंडल जी को दें, किसी भी कार्यकर्ता को दें, किसी पुराने कार्यकर्ता को दे दें जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की चिंता करे। अगर उसको देते हैं तो मैं अपना पार्टी में वापसी आने की सोच सकता हूं, अन्यथा जो कदम मैंने उठा लिया फिर उस पर अब वापस आने की संभावना कम है। देखिए, मैंने रूठना होता तो मैं 2012 में भी रूठ सकता था, 17 में भी रूठ सकता था, लेकिन ये जो मैंने कदम उठाया बहुत सोच समझ के उठाया। बस केवल एक शर्त पर वापसी हो सकती है, पार्टी प्रत्याशी चेंज कर देगी तो मैं निश्चित रूप से करके और जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने का काम करूंगा। देखिए, कल से जब से मीडिया में मेरे इस्तीफे की खबर चली है तब से बहुत सारे लोगों के फोन आए, सैकड़ों लोगों ने फोन पर भी संपर्क किया, सुबह से बहुत सारे लोग आए भी थे और अभी भी मैं कई स्थानों पर स्वयं भी होकर आ रहा हूँ बड़े गैदरिंग वाले कार्यक्रमों में। सब लोगों का मन ये है कि भाई पहले तो आप चुनाव लड़िए क्योंकि हमने आपको विधायक के रूप में देखना है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यदि कोई आप फैसला लेते हैं तो हम आपके फैसले के साथ हैं। तो जैसा जनता कहेगी, अगर बहुत ज़्यादा दबाव होगा चुनाव लड़ने का तो चुनाव लड़ने की बात करेंगे, अन्यथा जैसा जनता कहेगी वैसा। देखिए, विकास के नाम पर तो इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि जो काम पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए थे उनमें भी अड़ंगा लगाने का काम हमारे स्थानीय मंत्री ने किया है। बनती हुई सड़कों को रोकने का काम, उनको लेट करने का काम, ठेकेदार पर दबाव बनाना कि हमारे इस क्रेशर से माल उठाओगे, हमारे खेत से मिट्टी उठाओगे, हमारे ट्रक वाले को ट्रांसपोर्टेशन दोगे और उसमें भी अपने मनमाने रेटों पर। तो बहुत सारे ठेकेदार तो इस क्षेत्र में काम करना बीच में छोड़ के चले गए कि वो इनको जो है वो इनकी भरपाई नहीं कर पा रहे थे, इनके कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो काम तो इनके कारण और लेट हुए हैं। बाईपास का काम भी जो रुका वो इनके कारण ही रुका। बहुत सारे जो भी ठेकेदार यहाँ पर उस पर काम करने के लिए आते थे कंपनी की तरफ से, तो उन पर नाजायज दबाव बनाया जाता था और उनका उत्पीड़न किया जाता था, उनसे गाड़ियां मांगी जाती थी, उनसे खर्चा मांगा जाता था, अपने कार्यक्रमों में उनको भोजन तक की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता था। अक्षय पात्र एक जो एनजीओ है वो स्कूलों में भोजन पहुंचाने का काम करती है, परंतु भाजपा की रैलियों में उनसे भोजन बंटवाया जाने का काम भी अनेकों बार इनके द्वारा किया गया। मीडिया में भी अनेकों बार उनके वीडियो वायरल हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में, रैलियों में अक्षय पात्र का भोजन बांटा जा रहा था। तो ऐसे में कोई भी नई योजना यहाँ पर लाना नहीं चाहता, कोई नया उद्योगपति आना नहीं चाहता, कोई ठेकेदार आना नहीं चाहता। बातों से नहीं आता बदलाव, सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया प्लेटफॉर्म। पूर्वांचल की धरती से नया आगाज, आपकी ताकत, आपकी आवाज, जहां हर
खबरों को कसते हैं हम सच्चाई की कसौटी पर, सरकार को दिखाते हैं आईना। सत्य और तथ्य के साथ मैं हूं मैं नयन कोनिका दास, नेहा श्रीवास्तव। नील कौशिक। और ये है फास्ट इंडिया न्यूज, हर खबर